हेलो बच्चों, वेलकम टू AKP। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स में क्लास 12th एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तक लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई पार्टनर्स फर्म में एडमिट होता है तो उसके लिए हम क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे ही कोई पार्टनर फर्म में आएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेक्रीफाइस या रेशो निकालनी होती है। एक तो हमें निकालना होता है सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो क्या होती है आपकी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, मतलब न्यू रेशो और उसमें से हम माइनस कर देंगे ओल्ड रेशो। ठीक है, नहीं, ओल्ड रेशो में से माइनस कर देंगे न्यू रेशो। अब इसमें ये न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो न्यू रेशो निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको यही सीखना पड़ेगा, कंप्यूट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे NPSR। तो सबसे पहले हम NPSR निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हम 2-3 केस की बात करेंगे। सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं कि जब नया पार्टनर आ रहा है, वो अपने शेयर के लिए उसमें लिखा होगा न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है एक पर्टिकुलर शेयर के लिए। पर्टिकुलर शेयर बोले तो जैसे 1/5, 1/4 ऐसे शेयर के लिए आ रहा है। अब इसमें हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए AB दोनों पार्टनर हैं 5:3 में, ठीक है। ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। अब एक नया पार्टनर वो C को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, 1/4 शेयर के लिए। अब देखिए, नॉर्मल एक टोटल पार्ट कितना होता है, कोई भी फर्म का अगर हम टोटल पार्ट लेंगे वो कितना होता है, 1 होता है। अब 1 में से 1/4 तो C ने ले लिया, तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे 1 - 1/4 करके। तो ये आपका आ जाएगा, आप इसका एलसीएम 4, यहाँ 4 × 1 = 4 - 1/4 यानी कि 3/4। अब ये 3/4 में ये दोनों 5:3 की रेशो में बांटेंगे, ठीक है। तो एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर क्या होगा, ए का नया शेयर क्या होगा। तो ए का नया शेयर होगा 3/4 ऑफ 5/8, मतलब 3/4 का 5/8 पार्ट। इसको कट नहीं करना, कुछ नहीं करना, डेनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। 5×3 = 15 और 8×4 = 32। ऐसे ही हम बी का भी न्यू शेयर निकालेंगे। बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4 × 3/8, तो 3×3 = 9, ठीक है। अब लिखेंगे NPSR। NPSR कितना रहेगा, ए का क्या है 15/32, बी का क्या है 9/32, सी का क्या है 1/4। अब 1/4 इसका डेनोमिनेटर आप देखिए 32 इसका 4 है, तो आपको इसको भी क्या करना है, डेनोमिनेटर को सेम करना है 8/32। तो आपकी नई रेशो अब ऊपर का, जब डेनोमिनेटर सेम हो जाए आप ऊपर का ले लीजिए 15:9:8। अगर आप इसको काट सकते हैं तो कट कर लीजिए, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, NPSR। NPSR निकालने के बाद अब हम क्या निकालेंगे इसमें, सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो किस तरह से निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अच्छा, सेक्रीफाइस रेशो किस किस का निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे C नया आया है तो सिर्फ A एंड B का निकलेगा। तो A का ओल्ड रेशो कितना है 5/8, उसका न्यू रेशो कितना है 15/32। B का ओल्ड रेशो कितना है 3/8 और उसका न्यू रेशो कितना है 9/32। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 8×4 = 20, 15, यह आ गया 5/32 और इसका भी इसी तरह से ले लेंगे 12 - 9, यह आ गया आपका 3/32। तो इनकी सेक्रीफाइस रेशो क्या आ गई 5:3। अब यहाँ पे आपको एक मज़ेदार बात मैं बताऊँ, जब भी कोई पार्टनर आपको इस तरह से लगे कि 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, इस तरह का शेयर के लिए, व्हेन न्यू पार्टनर कम्स विद दीज रेशो, मतलब 1/4, 1/8, 1/7 इस रेशो के लिए आ रहा है, तो आपका ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो होगा। आगे जाके ये अभी काम आएगा कि आपको पूरा नहीं निकालना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन है कि वो इतना पार्ट किसी और से ले रहा है, इतना पार्ट किसी और से ले रहा है, तो वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं निकालना पड़ेगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर कम
when new partner come and take his share from old partner equally। मतलब वो आ रहा है और वो अपना शेयर दोनों पार्टनर से इक्वली ले रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए ए और बी जिनका ओल्ड रेशो 5:4 है, सी को वो एडमिट करते हैं 1/10 के लिए, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। अब इन दोनों से वो इक्वली ले रहा है, तो 1/10 का इक्वल पार्ट कितना हुआ? जब भी आपको इक्वल पार्ट करना हो आप हाफ कर लीजिए, यानी कि 1/20। 1/20 वो इससे ले रहा है, 1/20 वो इससे ले रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको गिवन है कि वो कितना कितना हिस्सा ले रहा है, मतलब ये दोनों कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए को अपना 120 पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, बी को भी 125। जो सेक्रीफाइस रेशो होगा वो तो 1:1, क्योंकि दोनों इक्वल कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ समझ जाओगे आप। अब इसका न्यू शेयर निकालना है। न्यू शेयर ए का और बी का। ए का ओल्ड शेयर क्या है 5/9, कितना दे रहा है वो सी को 1/20, इसमें डायरेक्टली 1/20 हो जाएगा। और बी का है 4/9, कितना दे रहा है वो सी को 1/20। अब इनका एलसीएम ले लीजिए आप, तो इसका आ जाएगा आपका 180, तो 100 - 9, तो यहाँ आ जाएगा 91/180। ऐसे ही हम इसका ले लेंगे, तो इसका भी आ जाएगा 180, और 80 - 9 दैट इज़ 71/180। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 91/180, 71/180 और 1/10। तो इसको भी हमें 180 करना पड़ेगा, तो 18/180। तो आपका न्यू रेशो आ गया 91/71/18। ठीक है, समझ में आया, जब वो इक्वली पार्ट ले रहा हो। ठीक है, ना हम एक अगले केस की तरफ बढ़ते हैं कि अगर वो उनसे फ्रैक्शन में लेता है, मतलब इक्वल पार्ट ना लेके फ्रैक्शन में लेता है, तो केस 3 में क्या है, नया पार्टनर आ रहा है एंड ही एक्वायर्स इन फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर से वो फ्रैक्शन में एक्वायर कर रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन में एक्वायर कर रहा है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ए और बी ओल्ड पार्टनर हैं, जो कि 3:2 में बांटते हैं, 3:2 में वो बांट रहे हैं। ठीक है, नाउ उन्होंने सी को एडमिट किया है, तो ए सरेंडर, इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ए सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का, यहाँ पे क्लियरली लिखा है ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 पार्ट वो सी को दे रहा है, जो नया पार्टनर आया है उसको दे रहा है। एंड बी सरेंडर, ए सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ हिज शेयर। ओके, मतलब सी को कितना मिल रहा है, ए के शेयर का 1/5 और बी के शेयर का 2/5। तो पहले हम निकालेंगे कि ए कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस। तो पहले आप यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले उसका है 3/5 इंटू अपने हिस्से का 1/5, मतलब वो 3/25 दे रहा है। क्या कर रहा है वो, अपना पार्ट 3/25 दे रहा है। बी सेक्रीफाइस, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने शेयर का 2/5 यानी कि 4/25, 4/25। दोनों को हम प्लस कर देंगे तो सी का नया शेयर आ जाएगा। तो सी का नया शेयर आप यहाँ देखेंगे 7/25। क्यों, क्योंकि वो ए से ले रहा है 3/5 और बी से ले रहा है 4/25। अब आप यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो देखिए, ए कितना दे रहा है 3/25, बी कितना दे रहा है 4/25, तो 3:4। तो यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस रेशो भी मिल जा रही है 3:4। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे, ए बी सी। सी का तो हमें पता है 7/25 इसको मिल गया है। ए क्या कर रहा है, अपने उसका ओल्ड शेयर है, न्यू शेयर उसका क्या रहेगा वो निकालने के लिए वो सी को 3/25 दे रहा है।
तो 3/25 माइनस कर देंगे। बी अपने शेयर से 4/25 दे रहा है तो माइनस कर देंगे। अलग अलग इनका एलसीएम ले लीजिए। 15/3 12/25, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका एलसीएम ले लेंगे। 10/4 8/25। तो न्यू रेशो क्या आ गई हमारी 12:8:7। आप देखिए 12:8:7 ये इसकी आ गई है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये वो वाला केस है जब हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि वो फ्रैक्शन में अलग अलग ले रहा है, ठीक है। नाउ अगले केस पे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 में क्या है, व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पार्टनर पहले से ही है, एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज शेयर। रिटेन हिज शेयर का मतलब 2 या 3 पार्टनर हैं, दोनों तीनों में से कोई एक पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करता। वो कहता है कि भाई जितना मेरा शेयर है मैं उतना ही रखूँगा, ठीक है। इसको भी एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं। मान लीजिए XYZ तीनों एक फर्म में पार्टनर हैं और उनका रेशो है 2:2:1, 2:1 में वो बांट रहे हैं। उन्होंने W को एडमिट किया, न्यू पार्टनर आ गया है इसमें W, जो कि 1/6 शेयर के लिए आया है, बट Z विल रिमेन हिज शेयर, मतलब Z अपना शेयर चेंज नहीं करेगा, वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा। अच्छा रिमेन तो लिखा ही नहीं, रिमेन हिज शेयर, ठीक है, वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो इसका शेयर कितना है, Z का शेयर है 2 2 4 1 5 1/5, तो मतलब ये इतना ही रखेगा। Z का शेयर कितना है 1/5, वो अपने शेयर को चेंज नहीं करना चाहता है। सो अब हम जो रिमेनिंग शेयर निकालेंगे फर्म का जो रिमेनिंग शेयर है टोटल 1 में से 1/6 तो ये ले जाएगा जो W आया, Z ले जाएगा 1/5, ठीक है। अगर हम 1 में से इन दोनों को माइनस कर दें तो जो बाकी बचेगा वो X और Y 2/5 वो अपने इक्वल रेशो में ले लेंगे, ठीक है। तो इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं 30, तो यहाँ हो जाएगा 30 - 5 - 6, तो 6 और 5 11, 13 में से गए 19/30। तो इसका एक रिमेनिंग शेयर इतना आ गया। तो X का न्यू शेयर क्या होगा, X का न्यू शेयर होगा इक्वल। अब आप देखिए दोनों की रेशो क्या है 2:2, यानी कि 1:1, तो 1/2 ऑफ 19/30, तो 19/60, और ऐसे ही Y का नया शेयर आ जाएगा 1/2 × 19/30, यानी कि 19/60। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गया, ये दोनों अपने शेयर ले जाएंगे तो फिर मतलब जो इनका डिनोमिनेटर है वो इंक्लूड नहीं करेंगे फिर? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी देखो इसको डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, 19/60 रेशो 19/60 रेशो 1/5 रेशो 1/6। अब यहाँ पे आपको 19/60 रेशो 19/60 रेशो 12/60 रेशो 10/60, तो न्यू रेशो आ गई 19 रेशो 19 रेशो 12 रेशो 10। ये आपकी न्यू PSR होगी, ठीक है। जब सेक्रीफाइस का आएगा तो आप X और Y का ही निकालोगे, बिकॉज ऑफ Z और W का तो है ही नहीं कुछ इसमें, ठीक है। ओके, अब सेक्रीफाइस रेशो भी मैंने आपको बता दी है, तो इसमें नॉर्मल इतना ही रहेगा, ठीक है। ये आपका रेशो फाइंड आउट करना होगा कि NPSR कैसे निकालेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में और क्या है, एडमिशन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जो कि हमने सेम चैप्टर 3 में बनाया था, ठीक है, सेम टू सेम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो भी हमने वहाँ पे किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ लास्ट वाली वीडियो को जाके देखें, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सिखाया गया है। और ये भी इसमें भी सेम वैसे ही बनता है, ठीक है। बस थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं इसमें, जो गुडविल की एंट्री हम करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे भी होगी। अगर वो एडजस्टमेंट में गिवन है तो सेम आप क्या करेंगे, इसमें गेनिंग टू सेक्रीफाइस, वहाँ पे भी हमने वही की थी, यहाँ पे भी हम यही करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। और जितने भी हमारे रिजर्व वगैरह थे वो हम ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।